बैटमैन फिल्म देखी होगी आपने, तो उसका विलेन जो है डार्क नाइट राइजेस में कुछ इसी तरीके की चीज़ पहनता था। तो ये क्या है, ये दरअसल डायसन, अगर कंपनी का आपने नाम सुना है तो डायसन के ये हेडफोन्स हैं, डायसन जोन। रिसेंटली इसे इंडिया में कंपनी ने लॉन्च किया है। अब ये दो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक जो मेन जिस चीज़ के लिए इसे बनाया गया है वो बेसिकली हेडफोन्स है, गाने सुन सकते हैं, नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स हैं। बट दूसरी प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है एयर प्यूरिफिकेशन वाली, यानी दिल्ली जैसे शहर जो कि दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड सिटी है एयर पोल्यूशन के मामले में, तो ये वो वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब इसके लिए इसमें एक वाइज़र जो आप देख पा रहे हैं वो इस वजह से लगा हुआ है बिकॉज इसमें हेपा फिल्टर्स लगे हैं। तो इसमें हेपा फिल्टर्स लगे हुए हैं, वो कहाँ लगे हैं मैं बताऊंगा। 2 हेपा फिल्टर्स हैं। अब ये वाइज़र क्या करता है वही बताऊंगा, और ये हेडफोन्स ओवरऑल कैसा है, प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं, क्या ये मतलब जिस तरीके से कंपनी ने इसे बताया है उसको जितने सारे दामे हैं फुलफिल करता है या नहीं, कितना प्रैक्टिकल है ये हेडफोन्स। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ इस हेडफोन्स को यूज़ करने के बाद, अभी तक मैंने काफ़ी समय से इसे यूज़ किया है, वो मुझे लगा कि कितना प्रैक्टिकल है वो आपको बताना भी इक्वली ज़रूरी है। ये जो आप वाइज़र देख रहे हैं बेसिकली इसे आप नीचे भी कर सकते हैं। ऐसे अगर कुछ खाना है तो आप नीचे कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसे यहीं लगा सकते हैं, और इसे आगे पीछे भी किया जा सकता है। इसे निकालना बहुत आसान है, आप इसे यूं इसे निकाल सकते हैं, निकाल करके इसे अलग रख सकते हैं अगर एयर पोल्यूशन नहीं है कहीं पे तो। अब इसके जो हेडफोन्स हैं उनकी ऑडियो क्वालिटी की अगर बात करें, ऑडियो क्वालिटी की बात करने से पहले इसे मैं निकाल देता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है बोलने में, क्योंकि पूरा जो दोनों मेरे कान हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं, क्योंकि इसका जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है वो इतना शानदार है कि मुझे लगता है कि इस सेगमेंट के दूसरे अगर आप हेडफोन्स लें तो शायद इस लेवल की एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर नहीं मिलता। बट ऑडियो क्वालिटी की बात इसके बाद में करेंगे, पहले इसे ओपन कर लेते हैं। तो अब इसमें होता क्या है कि जैसे 2 इसमें हेपा फिल्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, इसको आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करके आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये एक फ़िल्टर आपका ये है, इसे निकाला जा सकता है, और दूसरा फ़िल्टर यहाँ पे मिलता है। तो दोनों फिल्टर्स हैं, और अगर दिल्ली में इसे 2-3 महीने आप यूज़ कर लेंगे तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अब इसकी वर्किंग आपको बता दूं तो इसमें कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है, ये स्टैंड बाई मोड पे रहता है। आप इसे चार्ज करते हैं, आप अपने कानों में लगाते हैं तो ये ब्लूटूथ से ऑटोमेटिक आपके फ़ोन में एक बार आपने कनेक्ट कर दिया है तो कनेक्ट हो जाता है। इसके साथ एक ऐप, जैसे अगर आपके पास डायसन के और कुछ प्रोडक्ट्स हैं एयर प्यूरीफायर, तो उसका जो ऐप होता है डायसन का, उसमें ही आप इसे ऐड कर सकते हैं। और इस ऐप में, इसके ऐप में इतनी ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं जो कि दूसरे हेडफोन्स के ऐप में आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। वो ये कि आपको ये रियल टाइम पोल्यूशन लेवल बताता है कि आपके आसपास कितना पोल्यूशन है, और आप जो हवा इनहेल कर रहे हैं वो कितनी प्योर करके ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो ये भी बताता है कि कितनी साफ़ हवा आप इसे इनहेल कर रहे हैं लगाने के बाद। तो ये वाली प्रॉब्लम भी ये बखूबी सॉल्व करता है। दूसरी चीज़ ऑडियो क्वालिटी। तो ऑडियो क्वालिटी इसमें आप जाएंगे, ऐप में जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के कई सारे ट्रांसपेरेंसी फीचर है, उसको अगर एक्टिवेट कर लेते हैं तो आप आसपास की आवाज़ यानी एम्बियंस को भी सुन पाएंगे। आप इस पर टैप करके, डबल टैप करके भी नॉइस कैंसिलेशन ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके कंट्रोल की। तो कंट्रोल में एक जॉयस्टिक जैसा एक कंट्रोल दिया गया है यहाँ पे, जिससे आप सॉन्ग आगे पीछे कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको माइक्रोफोन्स आप देख पाएंगे, यहाँ पे माइक्रोफोन्स हैं, यहाँ पे माइक्रोफोन, यहाँ बहुत सारे माइक्रोफोन्स इसमें लगाए गए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक बटन मिलता है, वो इसलिए है क्योंकि आप उससे एयर प्यूरिफिकेशन कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसके फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा करना है तो इस वाले बटन को टैप करके, फ़ैन बना हुआ है, इसको टैप करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं फ़ैन की स्पीड को। ऑडियो क्वालिटी इस सेगमेंट में बेस्ट मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि 60,000 रुपये दे करके आप दूसरे भी अगर आप हेडफोन्स खरीदते हैं तो इससे बेटर ऑडियो क्वालिटी वाले हेडफोन्स मार्केट में हैं, नो डाउट। बट ऐसा नहीं है कि इसकी ऑडियो क्वालिटी ख़राब है, बेस अच्छा है। आप कम वॉल्यूम पे सुन रहे हैं या फिर ज़्यादा वॉल्यूम पे सुन रहे हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, ऑडियो क्वालिटी बेहद शानदार है। बट इसके साथ डाउनसाइड्स हैं कुछ, जैसे कि ज़्यादा प्रैक्टिकल ये हेडफोन्स नहीं लगता है। 60,000 रुपये का हेडफोन्स है ये। अब आप इसे पहन करके हर जगह नहीं घूम सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा
भारी है। ये मैं जब भी मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे 1-2 घंटे के बाद ऐसा फील होने लगता है कि थोड़ा सा सर हेवी हो रहा है मेरा। अब उसकी वजह ये है कि इसका वेट ज़्यादा है और वो इस वजह से है क्योंकि इसमें एयर प्यूरिफिकेशन का पूरा सिस्टम मौजूद है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ जो वाइज़र दिया गया है एयर प्यूरिफिकेशन के लिए, वो मतलब ये इसे फ्लेक्सिबल बनाने के लिए थोड़ा सा ये मतलब ऐसी प्लास्टिक का यूज़ किया गया है जो फ्लेक्सिबल हो, क्योंकि ईजिली आपको निकालना और लगाना है। तो ये बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है आप अगर कहीं लगा करके इसे बाहर घूमते। इनफैक्ट ऑफिस में ही हर लोग आपसे पूछेंगे कि क्या है ये, क्या है ये। तो अगर ये कह सकते हैं कि अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। अगर लोगों को जो अटेंशन बहुत मिलती है कि ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है, कैसे काम करता है, पूरी वर्किंग क्या है इसकी, तो वो चीज़ है। बट अगेन उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। सिर्फ अगर हेडफोन्स की बात करें तो वो तो चल भी जाता है, लेकिन इसको हमेशा लगा करके घूमना थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है। बट अगेन एयर प्यूरिफिकेशन का जहां मामला है वो इसे पूरी तरीके से फुलफिल करता है। आप एक अच्छी हवा में सांस लेते हैं। बैटरी बैकअप की बात कर लें तो आप इसे फुल चार्ज करके नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करके आप मतलब समझें कि 2 दिन तक आप आराम से चला सकते हैं। 2 दिन आराम से चला सकते हैं। लेकिन अगर आप एयर प्यूरीफायर ऑल द टाइम ऑन करके रखें तो आपको बैटरी बैकअप बहुत कम मिलेगी। और उसमें भी अगर आपने फ़ैन की स्पीड बढ़ा रखी है तो और भी बैटरी बैकअप कम हो जाती है। चार्जिंग के लिए इसमें टाइप सी पोर्ट दिया गया है जिससे आप चार्ज कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने जितना यूज़ किया है उसके आधार पे कहूँ तो ये मुझे अच्छा लगा, मुझे पसंद आया पर्सनली। और वो इस वजह से पसंद आया कि दिल्ली में पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप ऑफिस में, हर ऑफिस में एयर प्यूरीफायर नहीं लगा हुआ था, अगर ऑफिस में बैठ के आप काम करते हैं तो इसे लगा करके आप इसका वाइज़र लगा करके आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन घर में यूज़ मैंने इसे ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि घर में यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है। आप इसे भी लगाते हैं और ये लगा करके आप लेट करके, जैसे लैपटॉप देखते हैं, कई लोग मीटिंग लेट करके आजकल अटेंड करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और एक चीज़ और भी है कि इसे गले में आप अगर ऐसे बहुत देर तक भी लगा करके रखेंगे, हालांकि ये थोड़ा सा एडजस्ट होता है साइज, बट ये मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। इस तरीके से आप अगर रहते हैं तो ये उतना मज़ेदार नहीं है। थोड़ा सा अगर लाइट वेट होता या फिर इसका साइज़ में कुछ ट्वीक किया गया होता तो शायद बेटर होता। अब आप हमें कमेंट में बताएं कि ये इंडिया में कितना बिकेगा और क्या इंडिया में इसकी ज़रूरत है। दिल्ली में तो इसकी नो डाउट ज़रूरत है क्योंकि दिल्ली में एयर प्यूरीफायर की बहुत लोगों को ज़रूरत है क्योंकि पोल्यूशन लेवल बहुत ख़राब है और एयर पोल्यूशन की स्थिति यहाँ बहुत ख़राब रहती है। तो वाइज़र लगा करके अगर यूज़ करना है तो लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो वेरिएंट है ये लगभग 60,000 रुपये वाला वेरिएंट है, लेकिन इसका एक और वेरिएंट है जो आपको 70 से 80,000 रुपये में मिलता है वेबसाइट पे डिस्काउंट वगैरह लगा करके। तो कमेंट में आप बताएं कि आपको कैसा लगा ये एयर प्यूरीफायर कम हेडफोन्स, या फिर हेडफोन्स कम एयर प्यूरीफायर कह सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि कंपनी इसे ज़्यादा हेडफोन्स मांगती है, कम एयर प्यूरीफायर मांगती है, क्योंकि कंपनी का फोर्टे रहा है हमेशा से एयर प्यूरिफिकेशन में। एयर प्यूरीफायर्स बनाते हैं, बहुत एयर प्यूरीफायर में बेस्ट एयर प्यूरीफायर्स होते हैं डायसन के, बट हेडफोन्स में इनका फोर्टे नहीं, इनकी एक्सपर्टीज़ हेडफोन्स में नहीं रही है। लेकिन फर्स्ट जनरेशन इसे कह सकते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन के लिहाज से ये काफ़ी बेहतरीन है। और अगर आपको कुछ अलग सा चाहिए, अलग सा हेडफोन्स चाहिए, उसमें इनबिल्ट एयर प्यूरीफायर चाहिए, तो आपके लिए ये बेस्ट हो सकता है।